स्वागत है आप सबका मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल पर प्रेजेंट एक और नया वीडियो स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सेंटेंस के इस वीडियो लेक्चर पर। गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाला वेरी यूजफुल और कॉमन इंग्लिश सेंटेंस जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान पाए और अंग्रेजी का माहौल बनाया जा सके। गाइस, इस वीडियो में ग्रामेटिकल और नॉन ग्रामेटिकल दोनों ही सेंटेंस मिलेंगे जो आपको देखे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पर बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो का फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैंने उसे एक चुटकी में मना लिया। आई कन्विंस्ड हर इन अ जिफी। आई कन्विंस्ड हर इन अ जिफी। गाइस, इन अ जिफी का मतलब होता है एक चुटकी में या पल भर में, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं मैंने उसे पल भर में मना लिया। न जाने वो क्या खाकर आया है। व्हाट ऑन अर्थ ही हैज़ कम बाय ईटिंग। व्हाट ऑन अर्थ ही हैज़ कम बाय ईटिंग। गाइस, व्हाट के साथ ऑन अर्थ का मतलब होता है न जाने, तो न जाने के लिए आपको हमेशा WH व्हाट के साथ ऑन अर्थ का यूज़ करना है। अगर आपको कभी बोलना है न जाने वो कहाँ से आया है, न जाने वो कब आएगा, न जाने वो ये कैसे किया, तो आप सिंपली WH वर्ड के साथ ऑन अर्थ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। न जाने वो कब आएगा। व्हेन ऑन अर्थ ही विल कम। व्हेन ऑन अर्थ ही विल कम। कल राहुल ने पूरे दिन काम किया फिर भी उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। यस्टरडे राहुल वर्कड ऑल डे येट ही डिड नॉट इवन गेट 1 रुपीस। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं राहुल वर्कड ऑल डे यस्टरडे इवन देन ही डिड नॉट गेट 1 रुपीस ईदर। राहुल वर्कड ऑल डे यस्टरडे इवन देन ही डिड नॉट गेट 1 रुपीस ईदर। गाइस, यहाँ पर येट और इवन देन इन दोनों का मतलब फिर भी है, और सिंपली आप फिर भी के लिए इन दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं, इवन देन और येट। न जाने वो क्या सोच रहा है। व्हाट ऑन अर्थ ही इज थिंकिंग। व्हाट ऑन अर्थ ही इज थिंकिंग। वो मरे और जिए मुझे क्या। व्हाट टू मी वेदर ही लिव्स और डाइज। व्हाट टू मी वेदर ही लिव्स और डाइज। अभी तक कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैज़ हैपेंड येट। नथिंग हैज़ हैपेंड येट। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं नथिंग हैज़ हैपेंड सो फार। नथिंग हैज़ हैपेंड सो फार। गाइस, यहाँ पर अभी तक के लिए येट और सो फार का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सो फार और येट के स्थान पर टिल नाउ का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे क्या, वो तो उस पर भी लागू होता है। वाई टू मी दैट अप्लाइज टू हिम टू। वाई टू मी दैट अप्लाइज टू हिम टू। गाइस, जिस वर्ड के बाद टू आएगा वो उस वर्ड को मॉडिफाई करेगा। अगर किसी नाउन के बाद टू आया है तो उस नाउन को मॉडिफाई करेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी वर्ड के बाद अगर टू आए तो उसे भी मॉडिफाई करेगा, और वो भी के सेंस में यूज़ किया जाएगा। जैसे कि उसने मुझे भी मैंगो दिया है। ही हैज़ गिवन मी टू अ मैंगो। ही हैज़ गिवन मी टू अ मैंगो। और उसने तरबूज खा लिया है और मैंगो भी खाएगा। ही विल ईट मैंगो टू। ही विल ईट मैंगो टू। अगर ऐसा है तो क्या। इफ सो सो व्हाट। इफ सो सो व्हाट। गाइस, इस तरह के सेंटेंस दो लोगों के बीच यूज किया जाता है। सपोज आपका दोस्त कह रहा है कि वो लड़का बहुत शरारत करता है, लेकिन उस लड़के से आपका कोई लेना देना नहीं है। तब आप आपको दोस्त को बोलते हैं अगर ऐसा है तो क्या, ये तेरा मामला है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। और यू टोल्ड टू डू सो। और यू टोल्ड टू डू सो। बहुत हुआ और अब मैं नहीं सह सकता। इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट एनी मोर। इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट एनी मोर। वो खुद ही अपनी कब्र खोद रही है। She herself is digging her own grave. She herself is digging her own grave. आज कुछ नहीं होने वाला है। There is to be nothing today. There is to be nothing today. ये सही समय है। It is nice timing. It is nice timing. वो पहले से ही थका हुआ है, ऊपर से तुमने इतना सारा काम दे दिया। He was already tired and on top of that you gave him so much work. He was already tired and on top of that you gave him so much work. Guys, and on top of that का मतलब होता है ऊपर से।
इसी तरह से आप कई सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पहले एक सेंटेंस लिखना होगा, उसके बाद एंड टॉप ऑफ दैट का यूज़ करना है, उसके बाद आपको फिर एक सेंटेंस लिखना है। उसने मुझे बोला कहाँ जाना है। He told me where to go. He told me where to go. अगर ऐसा चलता रहा तो मैं कभी उससे बात नहीं करूँगा। If this goes on, I will never talk to him. If this goes on, I will never talk to him. गाइस, आप ऐसा चलता रहा के लिए if this goes on का यूज़ कर सकते हैं। पापा मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देता है। Dad does not let me go anywhere alone. Dad does not let me go anywhere alone. या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, Dad does not allow me to go anywhere alone. कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। From where all have the people come. From where all have the people come. उस आदमी ने सारी उम्मीद छोड़ दी। That man gave up all hope. That man gave up all hope. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। At most what will happen. At most what will happen. उसने बदला लेने के लिए कसम खाया। He swore for taking revenge. He swore for taking revenge. जितना हंसना है हंस ले। Laugh as much as you want. Laugh as much as you want. वो नींद में खराटे लेता है। He snores in his sleep. He snores in his sleep. तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। You can do nothing untoward to me. You can do nothing untoward to me. हर बात पर वो खिलखिलाकर हंसता है। He giggles on everything. He giggles on everything. तुम्हारे हिम्मत को सलाम। Hats off to your courage. Hats off to your courage. आसपास देखो। Look around. Look around. तुम हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हो। You always ascribe to other. You always ascribe to other. तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। Don't you feel ashamed even a little bit. Don't you feel ashamed even a little bit.